हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टेक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आज हम देखेंगे यदि कोई ज्वेलर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से या इंडिविजुअल से ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज करता है, क्या ऐसी परचेज पर ज्वेलर को जो जीएसटी है आरसीएम में पे करना होगा या नहीं करना होगा। आज हम देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी बाय इंडिविजुअल टू ज्वेलर। एक इंडिविजुअल के द्वारा ओल्ड ज्वेलरी सेल की जाती है किसको? ज्वेलर को। तो इस पर जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होगा, तो चलिए जान लेते हैं। देयर इज कन्फ्यूजन रिगार्डिंग परचेज ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बाय ए ज्वेलर फ्रॉम एन इंडिविजुअल विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी एट द रेट 3% अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम जिसे बोलते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 9(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। कहने का क्या मतलब है, एक इंडिविजुअल से एक ज्वेलर के द्वारा ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी की परचेज के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 में प्रोविजंस के टर्म में जीएसटी 3% अंडर आरसीएम होगा। ऐसा भी कह सकते हैं आप, यदि कोई ज्वेलर किसी इंडिविजुअल या अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज कर रहा है तो उस पर जो जीएसटी है ज्वेलर को आरसीएम में पे करना होगा अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। इसी को क्लैरिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। क्लैरिफिकेशन बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन 13/7/2017। 13/7/2017 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पर एक क्लैरिफिकेशन दी है। क्या क्लैरिफिकेशन दी है? इट इज देयरफॉर क्लैरिफाइड बाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफाइड किया गया है। क्या क्लैरिफाई किया गया है? दैट सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल टू ए ज्वेलर विल नॉट मेक द ज्वेलर लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम ऑन सच परचेज। गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है, एक इंडिविजुअल के द्वारा ओल्ड ज्वेलरी सेल की जा रही किसको? एक ज्वेलर को। ऐसी परचेजेज पर ज्वेलर लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज। आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए ज्वेलर लायबल नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। इसके बाद सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट मैंडेट्स दैट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू ए रजिस्टर्ड पर्सन विल बी paid by the registered under reverse charge mechanism. This provision, however, has to be read in combination with section 2 subsection 105 read with section 7 of CGST Act। कहने का क्या मतलब है? सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 में मैंडेट है। क्या मैंडेट है? यदि अनरजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई हो रही है किसको? एक रजिस्टर्ड पर्सन को। We will be paid by the registered अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यदि रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई ले रहा है तो उस पर आरसीएम में जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना पड़ेगा। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4 ये कहता है, इसमें मैंडेट है कि यदि कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई की जा रही है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। इसके बाद दिस प्रोविजन हैज टू बी रीड इन कॉम्बिनेशन विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 105 रीड विद सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। हमें दो सेक्शन देखने हैं। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 105 देखना है जो कि बात करता है सप्लायर की। सप्लायर कौन होगा? सप्लायर की डेफिनेशन बताता है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 105। इसके साथ हमें सेक्शन 7 पढ़ना है। सेक्शन 7 जो है हमारा सप्लाई की बात करता है। यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 2 का सबसेक्शन 105 डिफाइन सप्लायर एज ए पर्सन सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस। सप्लायर कौन होगा? एक पर्सन जो सप्लाई कर रहा है किसकी? गुड्स या सर्विस की, वो कौन होगा? सप्लायर होगा। सेक्शन 7 हमारा बात करता है सप्लाई की। सेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट ए सप्लाई इज ए ट्रांजैक्शन फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में एक पर्सन के द्वारा एक कंसीडरेशन के लिए ट्रांजैक्शन है तो क्या होगी? सप्लाई होगी। इन सिंपल वर्ड्स में टू पे आरसीएम ऑन सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर फॉलोइंग टू कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। कहने का क्या मतलब है? अनरजिस्टर्ड व्यक्ति गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा है किसको? रजिस्टर्ड डीलर को। रजिस्टर्ड डीलर को अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा
गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही है तो इस पर आरसीएम पे करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन शुड बी फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के लिए ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। नंबर 2 है ट्रांजैक्शन शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, जो ट्रांजैक्शन है उसके कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। इफ बोथ कंडीशन आर मीट, ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं, देन आरसीएम इज टू बी पेड बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर। आरसीएम किसके द्वारा पे किया जाएगा? रजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो जो आरसीएम है वो किसके द्वारा पेड किया जाएगा? रजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा। हियर इन दिस केस इवन दो द सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल इज फॉर ए कंसिडरेशन। इस केस में एक इंडिविजुअल के द्वारा ओल्ड ज्वेलरी की सेल किसके लिए है? एक कंसिडरेशन के लिए है। इट कैन नॉट बी सेड टू बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। इसे उसका कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं कह सकते। एज सेलिंग ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट द बिजनेस ऑफ द सेड इंडिविजुअल, क्योंकि ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी सेल करना इंडिविजुअल का बिजनेस नहीं है। इस केस में एक इंडिविजुअल के द्वारा ओल्ड ज्वेलरी की सेल एक कंसीडरेशन के लिए है, लेकिन इसे उसका कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं कह सकते, क्योंकि ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी की सेल करना उस इंडिविजुअल का क्या नहीं बिजनेस नहीं है। एंड हैंस डज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। इस प्रकार सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता। यहाँ पर देखेंगे सप्लाई की डेफिनेशन में क्या है? कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में एक पर्सन के द्वारा कंसीडरेशन के लिए एक ट्रांजैक्शन है तो क्या होगी? सप्लाई होगी। यहाँ पर एक इंडिविजुअल के द्वारा जो ओल्ड ज्वेलरी की सेल है किसके लिए है? कंसीडरेशन के लिए है। नंबर 1 कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल होती है, लेकिन जो नंबर 2 कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि इसे हम उसका कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं कह सकते। ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी सेल कर रहा है इंडिविजुअल, उसका ये बिजनेस नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, उसके कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर इंडिविजुअल के द्वारा ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी की सेल हो रही है, वो उसका बिजनेस नहीं है, तो नंबर 2 कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही। तो इस प्रकार ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। इफ सप्लाई हैज नॉट बी डन, तो ये सप्लाई नहीं हुई। कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ेगा। जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा कोई टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई हो रही तो वहां पर क्या होता है? आरसीएम लग जाता है सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4 नहीं लगेगा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया यहाँ पर? देयरफॉर द सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल टू ए ज्वेलर विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी अंडर आरसीएम एंड ज्वेलर विल नॉट लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम ऑन सच परचेजेज। तो कहने का क्या मतलब है? एक इंडिविजुअल के द्वारा ओल्ड ज्वेलरी सेल हो रही है किसको? ज्वेलर को, तो विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी अंडर आरसीएम। तो यहाँ पर जो जीएसटी है अट्रैक्ट नहीं होगा आरसीएम के अंडर। एंड ज्वेलर विल नॉट बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम ऑन सच परचेजेज। ऐसी परचेजेज पर ज्वेलर लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए अंडर आरसीएम। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी बाई इंडिविजुअल टू ज्वेलर नॉट लायबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक इंडिविजुअल के द्वारा ओल्ड ज्वेलरी सेल की जा रही है किसको? ज्वेलर को, तो ज्वेलर लायबल नहीं है ऐसी परचेजेज पर टैक्स पे करने के लिए आरसीएम के अंडर। मुझे आशा है अब आपको समझ आया होगा। यदि कोई ज्वेलर किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज करता है तो ज्वेलर लायबल नहीं है जीएसटी पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।